दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मौर्य जी चैनल में। आज हम बात करेंगे देशव्यापी काली फीत, काली पट्टी, काला झंडा निषेध आंदोलन 5 अगस्त 2020 को जो चला, जो राम मंदिर बनने से उन लोगों ने संकल्प कर लिया कि हम 5 अगस्त को काली पट्टी, काला झंडा निषेध आंदोलन चलाएंगे। वो कौन लोग हैं, चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे कि कौन से लोग हैं, किन कारणों से वो काली झंडी, काली पट्टी निषेध आंदोलन चला रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो लास्ट तक वीडियो देखें, समझ में आ जाएगा इस कारण से ये लोग ये आंदोलन चला रहे हैं। मेरा मकसद है किसी आस्था को चोट पहुंचाना नहीं है, केवल जानकारी देना मेरा मकसद है। तो आपको बताना चाहेंगे, देशव्यापी काली फीत, काली पट्टी, काला झंडा निषेध आंदोलन हम बहुजन क्रांति मोर्चा संगठन और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा 29 जुलाई से 5 अगस्त को जिस दिन राम मंदिर का भूमि पूजन किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किया जा रहा है, ऐसी घोषणा राम मंदिर बनाने वाले ट्रस्ट ने की। हम इसकी काली फीत लगाकर, सिर को काली पट्टी बांधकर या अपने घर पर काला झंडा लगाकर इसका निषेध करते हैं, अर्थात हम विरोध करते हैं। कौन कह रहे हैं? बहुजन क्रांति मोर्चा संगठन वाले। तो समझ गए होंगे कौन इसके विरोधी हैं और कौन से कारण हैं इनके, इसलिए जो विरोध कर रहे हैं उसे भी जानिए। मुगल काल में ब्राह्मणों ने मुगलों की मदद करके बुद्ध भूमि पर मस्जिद बनाई गई। इस काम में ब्राह्मणों ने मुगलों की मदद की और इसकी वजह से बौद्धों के साथ ब्राह्मणों का बड़ा शत्रुत्व था। इस वजह से ब्राह्मणों ने इसकी मदद की। मुगल आक्रमणकारी थे और विदेशी थे, ब्राह्मण भी विदेशी और आक्रमणकारी थे। ये बात इस घटना से सिद्ध होती है। वहां पर बौद्ध स्तूप, बौद्ध विहार और बड़ा संघाराम था। इसे पुरातत्व विभाग द्वारा प्रमाणित किया गया था और सिद्ध किया गया था कि आज मुगल और मुसलमानों का ब्राह्मण विरोध करने का भाष्य निर्माण कर रहे हैं। उसका कारण अनपढ़, अशिक्षित, अजागृत SC ST OBC का इस्तेमाल करने के लिए ऐसा कर रहे हैं और इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, राजनीतिक उद्देश्य के लिए कर रहे हैं। इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन राजनीतिक उद्देश्य के लिए कर रहे हैं। जब राम मंदिर बनाने का, ट्रस्ट बनाने का समय आया तो वो ट्रस्ट में SC ST OBC के एक भी सदस्य को नहीं लिया गया। ये इसका सबूत है कि ब्राह्मण अपने मकसद के लिए SC ST OBC का इस्तेमाल करना चाहते थे। वो भूमि राम जन्मभूमि नहीं है, वो बौद्ध भूमि है। बुद्ध का वहाँ स्तूप है, बिहार है, संघाराम है, ऐसा पुरातत्व विभाग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। वहां पर राम से संबंधित एक भी सबूत नहीं मिला या पुरातत्व को राम मंदिर से संबंधित एक भी सबूत नहीं मिला। राम की एक भी वस्तु नहीं मिली। इतना ही नहीं, ब्राह्मणों को बाबरी मस्जिद में रामलला की मूर्ति रखने के लिए रामलला की मूर्ति गोरखपुर से लानी पड़ी और प्रशासन की मदद से उसे वहां पर रख दिया। ये इस बात का सबूत है कि तथाकथित अयोध्या में राम का एक भी पुरातात्विक अवशेष नहीं मिला। इलाहाबाद के हाई कोर्ट के आदेश पर बाबरी मस्जिद के नीचे पुरातत्व विभाग ने जो खुदाई की, उसमें जो पुरातत्वीय वस्तुएं मिली हैं, उसकी जो लिस्ट पुरातत्व ने दी है, जिसके हमारे पास सबूत है। कौन कह रहे हैं? वो संगठन वाले कह रहे हैं। उससे सिद्ध होता है कि वस्तुएं पुरातत्वीय थी और बौद्धों की हैं और मौर्य काल में बनाई गई थी। ये बात पुरातात्विक वस्तुओं की लिस्ट से सिद्ध किया जा सकता है। राम जन्मभूमि का आंदोलन जो RSS के द्वारा शुरू किया गया था, वो राम मंदिर बनाने के लिए नहीं शुरू किया गया था। SC ST OBC का ये खास तौर पर OBC का मंडल कमीशन न लागू हो सके और OBC के लोग मंडल कमीशन के आंदोलन में ना शामिल हो सकें और OBC का मंडल कमीशन का आंदोलन कमजोर किया जा सके और OBC को आरक्षण लागू न हो सके, इस मकसद के लिए राम जन्मभूमि का आंदोलन था। इसी आंदोलन की वजह से ब्राह्मण OBC के आरक्षण को प्रभावहीन करने के लिए क्रेमियल लगाने में कामयाब हो गए और ब्राह्मणों का OBC का विरोध
का षड्यंत्र सफल हुआ। आज ओबीसी का आरक्षण 30 साल में केवल मात्र 5.4% लागू हुआ और ये धोखाधड़ी करने में ब्राह्मण कामयाब हो गए। उसकी वजह राम मंदिर का आंदोलन था और ब्राह्मण ओबीसी को मुसलमानों के विरोध में भड़काने में कामयाब हो गए और ओबीसी का विरोध में इस्तेमाल करने के लिए भी कामयाब हो गए। आज ओबीसी को व्यावसायिक शिक्षा, जिसमें मेडिकल, इंजीनियरिंग, वकालत, व्यवस्थापन अर्थात समग्र व्यावसायिक शिक्षा में हिस्सेदारी नहीं दी जा रही है और इसके बदले में उसको राम मंदिर का झुंझुना थमाया जा रहा है। ये ब्राह्मणों की बड़ी धोखेबाजी है। उपरोक्त कारण की वजह से हम इसका विरोध करते हैं और भी कई कारण हैं, उसको आगे जान लीजिए। ये बुद्ध भूमि पर ब्राह्मणों का आक्रमण है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। जैसे मुगलों ने दूसरों की भूमि पर मस्जिद बनाने का अधिकार नहीं था, ऐसा ब्राह्मण कहते थे, तो ब्राह्मणों को भी बुद्ध की भूमि पर राम मंदिर बनाने का अधिकार नहीं है, ऐसा हम मानते हैं। इस भूमि पर राम मंदिर न बनाकर राम मंदिर बनाने के लिए दूसरी जगह पर राम मंदिर बनाने का ब्राह्मणों को अधिकार है, ऐसा हम मानते हैं। का मतलब संगठन वाले मानते हैं। जब मुगल मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन दी जा सकती है तो राम मंदिर को भी दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किस सबूत के आधार पर दिया गया, बल्कि आस्था के आधार पर दिया गया निर्णय है, इसे हम नहीं मानते हैं। बौद्धों की सुनवाई नहीं की गई। विनीत मौर्य की कोर्ट में केस थी, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने का वादा भी किया था, मगर बाद में असंवैधानिक तरीके से उस केस की सुनवाई में रखा गया। अगर सुनवाई की गई होती तो सारे पुरातात्विक सबूत होने की वजह से आस्था के आधार पर केस टिक नहीं सकता था, इसलिए केस की सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया और संविधान का उल्लंघन किया और न्याय निर्णय के लिए गला घोटा। सम्राट बृहद्रथ मौर्य की हत्या करने के बाद अयोध्या साकेत वजूद में आई। उसके पहले उसका नाम साकेत ही था, अयोध्या नहीं। रामायण में राम की राजधानी का नाम अयोध्या है और इतिहास में पुष्पमित्र शुंग की राजधानी का नाम अयोध्या है। पुष्पमित्र शुंग की राजधानी का नाम अयोध्या है, ऐसा इतिहास कहता है। इससे सिद्ध होता है कि राम काल्पनिक व्यक्ति थे, अर्थात राम का वास्तविक नाम पुष्पमित्र शुंग है, जिसने सम्राट बृहद्रथ मौर्य की हत्या की थी। शूद्र ओबीसी, ब्राह्मण धर्म के अनुसार ओबीसी ही शूद्र वर्ण के लोग हैं। शेड्यूल कास्ट के लोग अछूत लोग हैं, जो वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं। रामायण में राम ने शूद्र नाम समूह अर्थात आज के ओबीसी के पूर्वज की हत्या की है, ऐसा बताया गया है। तो राम ओबीसी के आराध्य देवता कैसे हो सकते हैं? जब भारत में लॉकडाउन घोषित किया गया और देश के समस्त लोगों को घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगाई, ऐसे गुप्त समय में समतलीकरण का काम किया। ऐसा बौद्ध स्तूप खत्म करने के लिए किया गया। अपराध हमेशा छुप कर किया जाता है, उपरोक्त कारणों से स्पष्ट हो जाता है और यही कारण है 5 अगस्त को बुद्ध भूमि पर ब्राह्मणों के द्वारा आक्रमण करने के लिए ब्राह्मणों को निषिद्ध करते हैं और समस्त देश भर में SC ST OBC के तमाम संगठनों को इस निषेध में शामिल होने के लिए अनुरोध करते हैं। सुनने और पढ़ने वाले लोग इनमें कारणों की बढ़ोतरी कर सकते हैं, जो कारण सबूतों के आधार पर लिखे गए हैं, ऐसे कारणों को इसमें शामिल किया जा सकता है। तो दोस्तों, बुद्ध भूमि पर ब्राह्मणों के द्वारा आक्रमण करने के लिए विरोध में देशव्यापी काली फीत काली पट्टी यह आंदोलन करने की अपील जो की गई है, इस संगठन के द्वारा किया गया है, जिस संगठन का नाम हम पहले ही बता चुके हैं। ये हमारी बातें नहीं हैं, इस संगठन के द्वारा कही गई बातों को आपके सामने प्रस्तुत किया और आप खुद निर्णय करें कि कहाँ तक कौन सी बातें सच हैं और कौन सी बातें कहाँ तक झूठ हैं। उसके बाद अगर कोई भी बात आपको गलत लगती है, कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दें और इस न्यूज़ को, इस जानकारी को निकालने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि देश में जो हो रहा है उसे जानें। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम आशा करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो रिक्वेस्ट है, आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अधिक से अधिक लोगों के पास, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, ताकि ये जानकारी और लोगों के पास भी
पहुंचे। धन्यवाद।